नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज। और अभी हम पहुंचे हुए हैं श्रृंगेरी सेवा फाउंडेशन के संस्थापक भास्कर कुमार निखिल जी के पास। श्रृंगेरी सेवा फाउंडेशन लगातार अपने कार्यों से लेकर एक समाज को एकदम हमेशा के लिए एकदम चौंकाते रहा है। और इसी क्रम में एक खास बात बता दें कि मेडिकल कॉलेज में विगत 4 दिनों से एक मरीज मर चुका था और जिसकी लाश लगातार वहां पर पड़ी हुई थी, जिसको पुलिस प्रशासन भी उस चीज़ को दरकिनार कर दिया, नहीं देखा। सदर अस्पताल मधेपुरा में जब पोस्टमार्टम किया गया था तो वहां से भी उसको वापस भेज दिया गया मेडिकल कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज भी उस लाश से अपना पल्ला झाड़ लिया। ऐसी सूरत हाल में सिंहेश्वर थाना अध्यक्ष के द्वारा श्रृंगेरी सेवा फाउंडेशन से संपर्क किया गया। और धन्य है श्रृंगेरी सेवा फाउंडेशन के सभी वीर जिन्होंने इस बात को लिया अपने हाथों में और उस सरांध देती हुई लाश को जलाने का काम किया। आप सहज ही कल्पना कर सकते हैं कि जिस लाश के पास आम आदमी भी जाना नहीं चाहता है, और वहां पर श्रृंगेरी सेवा फाउंडेशन के जो सदस्य हैं वहां जाकर उस सड़ी हुई लाश को, 4 दिन पुराना सड़ी हुई लाश को वहां से उठाया, और उठाने के बाद बगल के सौहगर में जाकर वहां पर उनका दाह संस्कार किया हिंदू रीति रिवाज से। बताइए, लगातार इस तरह का काम करना, एक कोरोना काल में आप तो कोरोना के जो पेशेंट जो गुजरते थे उनका तो करते ही थे, लेकिन ये अलग मामला हो गया। इस तरह का मामला कोई विरला ही कर सकता है। क्या कुछ कहना चाहिए? श्रृंगेरी सेवा फाउंडेशन की स्थापना निस्वार्थ समाज सेवा के लिए हुआ है। यह सिर्फ हम लोग बैनर पे ही नहीं लिखते हैं जो कि मानवता, पर्यावरण, राष्ट्र और संस्कृति के लिए समर्पित है। यह हम लोग जो सामाजिक दायित्व है उसको पूरी तरह से निर्वहन करने का प्रयास करते हैं। जो भी समाचार मिलता है, चाहे कोरोना काल हो या वैसे भी हो, हम लोग की एक घोषणा है जो कि जो भी जिसका कोई नहीं है उसका श्रृंगेरी सेवा फाउंडेशन परिवार है। ऐसा नहीं है जो कि लवारिस ही हो, कोई ऐसा है जो गरीब है, लाचार है, उसका भी हम लोग करते हैं। आप लोग कोरोना काल में देखे ही होंगे जो कि जिसको कोई नहीं था उसको हम लोग दाह संस्कार करवाए। और यह भी विगत कल या परसों हम लोग को सूचना मिली थाना प्रभारी के द्वारा जो कि ऐसे 4 दिनों से लाश पड़ी हुई है। हम लोग थोड़ा सा विचार किए जो कि 4 दिन से है, इतनी गर्मी है, कुछ तो हुआ होगा, लेकिन फिर भी हम लोगों के साथ एक उत्साही परिवार है, उत्साहों की टीम है जिन्होंने तुरंत, हम थोड़ा सा हुए भी जो कि शायद युवा सब ना नकुर करेंगे, क्या करेंगे, तो भी हम चर्चा किए। लेकिन सागर जी के पास जब चर्चा किए तो सागर जी बोले जो कि जैसा भी हो, मानवता के लिए जब समर्पित है, यह सिर्फ बैनर के लिए नहीं है, हम लोग करेंगे और आज ही नहीं आगे भी हम लोग करते रहेंगे इस कार्य। खास करके वो संस्मरण हमको बताइए, जब आप लोग लाश को गए वहाँ पर और वहाँ से उसको उठाए, कितना बदबू दे रहा? देखिए, भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होता है और हम लोग का प्रयास है जो कि कम से कम ज़िंदगी जैसा भी जिया हो, और लेकिन अंतिम संस्कार जो है एक सुखद होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा भी हम लोग को नहीं लगा जो कि कौन है, क्या है, दुर्गंध है, नहीं है, बस हम लोग अपना कर्तव्य निर्वहन किए और समाज का भी सहयोग मिला। हम लोग के पास संसाधन कुछ नहीं है, बस जो भी ऐसा आता है हम लोग प्रयास करते हैं जो कि उसको अच्छा से अच्छा किया जाए और समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। जहाँ तक बात है संसाधन की बात आपने कहा, तो इस संबंध में आपने फेसबुक के माध्यम से लोगों से अपील भी किया था कि चूँकि लाश को जलाना है, उस बॉडी को जलाना है, उसके लिए आपके पास फंड नहीं था, तो इसके लिए आपने लोगों से अपील किया कि आपको जितना हो सके 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, जो भी बन सके आप दान दीजिए ताकि मैं उस पुनीत कार्य को कर सकूँ। हाँ, संसाधन तो है ही नहीं, लेकिन प्रयास रहता है। आपको परेशानी बताते हैं, यह सूचना लगभग हम लोग को 7 बजे मिली और एम्बुलेंस उपलब्ध कराते कराते प्रशासनिक व्यवस्था हो या हम लोग के तरफ से लगभग 3 बजे एम्बुलेंस उपलब्ध हुआ। और उपलब्ध होने के बावजूद भी हम लोग पूरा भूखे प्यासे लगे रहे जो कि करना है। कहा तो जब सूचना मिल गई तो सब काम छोड़ के हम लोग उसमें लग गए, और उसको रास्ता भी नहीं था जहाँ पे हम लोग जलाने का आयोजन किए हुए थे, तो बहुत सारा कठिनाई थी। तो सबको गाड़ी को धकेल के वहाँ पे पहुँचाए, जलावन को ले गए, वो के सब आदमी। कैसा संतुष्टि महसूस कर?
देखिए, यह तो आत्मसंतुष्टि की बात ही है, जो कि कुछ आदमी को खुशी का तो परिभाषा है ही नहीं, सबका अपना अपना खुशी खोजने का ढंग है। लेकिन हम लोग का जो खुशी है वह सेवा में है। बहुत खुश हुए जो कि आज मेरे हाथों किसी ऐसे आदमी का, जो कि एक अंतिम यात्रा जो होता है, अंतिम संस्कार 16 संस्कार में बोला जाता है, उसको एक धार्मिक अपने हिंदू रीति रिवाज से किए। और एक बात और बता देते हैं, हम लोग धर्म और संस्कृति यह नहीं देखते हैं हिंदू है मुसलमान है, जो भी ऐसा लाश आएगा उसका हम लोग दाह संस्कार आगे भी करते रहेंगे। हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो इस दाह संस्कार में शामिल हुए थे, उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सागर यादव, जो रक्त प्रबंधक के तौर पर यहाँ पर काम करते हैं, वर्क करते हैं। लोगों से जिनको भी रक्त की ज़रूरत होती है तो उनको इनसे ही संपर्क करके और ये उन चीज़ को पूरा करवाते हैं। लोगों से संपर्क करके लोगों से कहते हैं कि रक्त के बदले रक्त दीजिए, मानवता का काम कीजिए। फिर ये एक इतर काम आपके हाथ में आ गया, इस तरह का कैसा अनुभव हुआ? अनुभव तो देखिए, समाज से ही सब कुछ सीखने को मिलता है। जहाँ तक मुझे कोरोना से ही एक्सपीरियंस है, मैं 5 दाह संस्कार उसमें कोविड पेशेंट जब लोग नहीं छू रहा था उस समय किए थे। अब तो सामान्य मौसम है और मुझे दाह संस्कार का मौका मिला मेरे संस्था के लिए, और मुझे मेरे लिए गर्व की बात है। जो मधेपुरा की धरती पे अब कोई भी लावारिस लाशें यहाँ नहीं ऐसे छोड़ा जाएगा। जब भी लावारिस लाशें मिलेगी, श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन सभी व्यवस्थाएं, भारतीय संस्कृति में जो भी उनका काम क्रिया का प्रक्रिया होता है, सभी के साथ उनका दाह संस्कार किया जाए। एक जो वीडियो जारी हुआ था आप लोगों के तरफ से, जिसमें एम्बुलेंस को आप लोगों ने धक्का मारते हुए शमशान घाट तक पहुंचाया, जहां पर उसको आखिरी संस्कार करना था, क्या कहेंगे इसकी? देखिए, ये मेरे मधेपुरा के लिए और मेरे लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि मधेपुरा में जब मुझे लाश का इन्फॉर्मेशन 7 बजे मिला, वो एम्बुलेंस आधा घंटा 1 घंटा करते करते 2:30-3 बजा दिया। और उस समय भी अगर मुझे एम्बुलेंस में लाश मिला तो मुझे धक्का दे के शमशान घाट तक पहुंचाना पड़ा। मेरे लिए सबसे बड़ी दुख की बात है। कम से कम संसाधन मुहैया हो। मधेपुरा कहा जाता है युवाओं का मधेपुरा है, यहाँ बड़े बड़े नेताओं हैं, पर सिर्फ नाम के लिए वो बचा है, काम के लिए है नहीं। मधेपुरा नेताविहीन है, इसीलिए हमारे मधेपुरा के लोगों एक एम्बुलेंस तक डेड बॉडी को पहुंचाने के लिए शमशान घाट तक के लिए नहीं मिला, जिससे मुझे दुख हुआ। और हम अपने कार्यकर्ता के साथ एम्बुलेंस को धक्का देकर पहुंचाए वहाँ पे। अभी आगे की वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से एम्बुलेंस को धक्का मार के जो भी इनके भी सदस्य थे मिलके पूरी पुरजोर कोशिश करते हुए, धक्का मारते हुए ले जा रहे हैं शमशान घाट की ओर। आप इस वीडियो को देखेंगे तो चकित हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा रहा और ये एक अलग तरह का अनुभव था। और भी सारे सेवा के कार्य में और इस कार्य में थोड़ा अलग लगा और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और जो अपना सिंहेश्वर का व्यवस्था है, मधेपुरा का जो व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर भी समझ में आया कि कुछ नहीं है, सब खोखला है, सब पेपरबाजी होता है यहाँ पे। चूँकि आप युवा हैं तो क्या संदेश देना चाहेंगे सिंहेश्वर के युवाओं को, जो कम से कम इस तरह के पुनीत कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें? सिंहेश्वर के युवा कुछ दिनों से लगातार सेवा में लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन कोरोना काल में भी कुछ लाशें जलाई थी। 5 लाश जो है उसमें कोरोना का मरीज वही जगह पे हम लोग जलाए थे, और इसमें भी हम लोग को सूचना मिला और हम लोग जलाए। आगे भी ढेर सारा सेवा ऐसा कार्य है, चाहे वो किसी पर्व के मौके पर हो या फिर किसी का सहायता करना हो या फिर दाह संस्कार करना हो। श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन सब दिन से खड़ा है और सब दिन से खड़ा रहेगा। क्या कहेंगे यहाँ के थाना अध्यक्ष जो इतने संवेदनशील हैं, जो इस खबर को सुनने के बाद उनके पास चूँकि एक जो सरकारी रूप से जो उनका जो एक पावर होता है, उस चीज़ को नहीं कर पाने का उनके पास एक मलाल होगा, पीड़ा होगा, इसीलिए आप श्रृंगी ऋषि फाउंडेशन से वो जुड़े और आपको सूचना दिए। क्या कहेंगे? अच्छा है, सब आदमी कहना चाहिए
हम लोग को तो एसडीओ एसपी सब भी कहे तो अच्छा खुशी मिलेगा कि सेवा के लिए सब आदमी हम लोगों को खोज रहा है। हम लोगों का सेवा का चर्चा सुगंध बहुत जगह फैल रहा है, तो ये खुशी की बात है, इसका स्वागत करते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे श्रृंगेश्वर फाउंडेशन के सभी सदस्य आपने देखा, और आगे की वीडियो में देखेंगे इन सारी खबरों को किस तरह से वहां से लाश उठाया गया और किस तरह से शमशान घाट तक पहुंचा। इन सारी बातों को क्रमवार आप आगे की वीडियो में देखेंगे। तो बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मधेपुरा-live-news.com। मेडिकल कॉलेज में 4 दिन से पड़ी एक दुर्गंध देती लाश का अंतिम संस्कार श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन के सदस्यों ने किया। बता दें, मेडिकल कॉलेज में 4 दिन से पड़ी एक दुर्गंध देती लाश का अंतिम संस्कार श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन के सदस्यों ने किया। मालूम हो कि समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले सामाजिक संगठन श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन के उत्साही युवाओं के द्वारा एक बार फिर JNKT मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में भर्ती अज्ञात मरीज जिसकी मृत्यु 26 मई को हो गई थी, जिसका पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। उसके बाद सदर अस्पताल ने लाश को मेडिकल कॉलेज भेज दिया, जहाँ 4 दिन से पड़ी लाश में बदबू देने लगी। लेकिन सदर अस्पताल तो पहले ही अपना पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन JNKT मेडिकल कॉलेज ने भी उसके अंतिम संस्कार की कोई व्यवस्था नहीं की। इसके बाद थाना अध्यक्ष अरुण कुमार की सूचना पर पर्यावरण संरक्षक रक्तवीर की टोली कहे जाने वाले या समाज की पीड़ा को समझकर आगे आने वाले संगठन श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन के जांबाजों ने इस भीषण गर्मी और लाश से उठ रही दुर्गंध की परवाह नहीं करते हुए एम्बुलेंस के द्वारा साहूगढ़ के कमला राधा योगेंद्र मुक्ति धाम में हिंदू रीति रिवाज से उस अज्ञात लाश का दाह संस्कार किया। वहीं इन जांबाजों को उसके साथ समाज के कई लोगों ने सहयोग के साथ प्रशंसा भी मिला। कि इस अवसर पर सिविल कोर्ट के आदेशपाल अजय कुमार यादव ने कहा कि फाउंडेशन का कार्य काफी सराहनीय है। लावारिस लाश के दाह संस्कार हेतु निजी भूमि फाउंडेशन के दाह संस्कार हेतु उपलब्ध कराया गया है। इस अवसर पर फाउंडेशन के संस्थापक भास्कर कुमार निखिल, मुख्य प्रबंधक सागर यादव, मनीष मोदी, विश्वजीत कुमार, छोटू, बसंत यादव, गौतम यादव, अभिषेक कुमार आदि शामिल थे।